सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का अंबेडकर संदेश अंत तक सुनिए, क्योंकि आज के अंबेडकर संदेश में बेहद खास बात बाबा साहब कहते हैं हिंदू कोड बिल के बारे में। हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए, ऐसे कौन से प्रावधान थे जिससे हिंदू समाज की महिलाओं की प्रगति संभव थी, उनकी समृद्धि संभव थी। सम्मानित साथियों, यदि आप वास्तव में इस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बाबा साहब के ही शब्दों में बाबा साहब इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं कि हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किए, तो आज का अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। आज के अंबेडकर संदेश में अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें 25 दिसंबर 1952 का बाबा साहब का स्पीच, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को संबोधित करना था। बाबा साहब को लगभग 9 संगठन जो सिर्फ महिलाओं के थे, उनके आमंत्रण पर बाबा साहब स्पीच देते हुए क्या कुछ कहते हैं, हम आपके समक्ष बिना विलंब के शुरू करेंगे। लेकिन एक अनुरोध के साथ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के अंबेडकर संदेश का जो विषय है, हक पाने के लिए महिलाएं मन की दुर्बलता को त्याग कर कमर कसकर आगे आएं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 में पेज नंबर 297 से 300 तक आज का अंबेडकर संदेश हम आपके समक्ष रखेंगे। कोल्हापुर में दिनांक 25 दिसंबर 1952 को महिलाओं की विभिन्न 9 संस्थाओं की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को राजा राम फिल्म थिएटर में आयोजित एक बड़े समारोह में प्रशस्ति अर्पण किया गया। महिलाओं की प्रार्थना के अनुसार उन्होंने अपने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को क्या क्या हक दिए गए हैं और उनके लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, इस बारे में संक्षेप में लेकिन बड़े सरल ढंग से विवेचन किया। समारोह में अनगिनत महिलाएं और कुछ पुरुष उपस्थित थे। सम्मानित साथियों, ऐसी महिलाएं जिनको लगता है कि उन पर लगातार शोषण अत्याचार होता है, और शोषण अत्याचार होने के बावजूद बाबा साहब क्या हमारे बारे में क्या सोचते थे, अर्थात महिलाओं के बारे में क्या वो सोचते थे, पुरुष होते हुए बाबा साहब महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे, तो आज का अंबेडकर संदेश ऐसी महिलाओं के लिए खास होने वाला है। साथ ही साथ इस बात के लिए भी अंबेडकर संदेश को वाच किया जाना चाहिए कि बाबा साहब महिलाओं को क्या आदेशित करते हैं, क्या कहते हैं महिलाओं को कि आखिर अगर महिलाओं को अधिकार और हक पाने हैं तो महिलाओं को किस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए महिलाओं के द्वारा। इस संबंध में बाबा साहब का आज का स्पीच मार्गदर्शन करेगा। बाबा साहब कहते हैं, आज के युग में संपत्ति ही आज़ादी का आधार है। जब तक महिलाओं को संपत्ति में वारिस नहीं माना जाता, तब तक उनकी गुलामी खत्म नहीं होने वाली। हिंदू कोड बिल में मैंने उस प्रकार का इंतजाम भी किया था, हालांकि वह बिल मंजूर नहीं हुआ। अब इसके बाद कौन सा बिल आता है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें महिलाओं के हकों की आज़ादी की क्या व्यवस्था रखी गई है, इस ओर महिलाओं को बहुत ध्यान देना होगा। सम्मानित साथियों, 25 दिसंबर 1952 का ये स्पीच बाबा साहब का है। बाबा साहब 1947 के बाद से लगातार कानून मंत्री के पद पर कार्यरत थे। आज के अंबेडकर संदेश में आप ये भी सुनेंगे, समझेंगे कि हिंदू कोड बिल की नींव कब पड़ गई थी। 1947 के बाद नहीं, बल्कि उससे काफ़ी पहले 1939 से, यानी कि इतना लंबे समय से हिंदू कोड बिल पर काम हो रहा था। लेकिन जब बाबा साहब के हिंदू कोड बिल को यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया, बाबा साहब को नज़रअंदाज किया गया, उनकी बातों को, उनके कानून को नज़रअंदाज किया गया, जो महिलाओं के हित में था बल्कि पूरे हिंदू समाज के हित में था, तो ऐसे में बाबा साहब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं 1951 में। तो ऐसे में आज का अंबेडकर संदेश बहुत खास है। बाबा साहब कहते हैं इतना ही नहीं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें अपने मन की दुर्बलता को त्यागना होगा। किसे? महिलाओं को। और कमर कसकर खड़े रहना होगा, तभी उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, कुछ प्रगति हासिल की जा सकती है। दही बनाने के लिए दूध में जामन डालकर रखने के बाद अगर किसी महिला को पता चले कि दही जमने के बजाय फट गया है, तो उसका जो हाल होगा वैसा ही मेरा हाल हुआ है। 4 सालों तक कलम घिसकर मैंने उस बिल को
जो स्वरूप तैयार किया था उसी स्वरूप में नया बिल आएगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। जो तैयार किया गया है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, ऐसा भी नहीं लगता। मेरे बिल की आलोचना करते हुए कहा गया कि वह हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं है। ऐसा कहने वालों को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि वे इस बिल में से मनुस्मृति के आधार के बगैर लिखी गई कौन सी धारा है, ये वे मुझे बता दें। साथ ही महिलाओं के लिए उसमें तलाक की व्यवस्था भी की गई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन त्रिवर्णी समाज को अगर छोड़ दें तो बाकी समाज में तलाक का चलन है ही। भारत के 90% शूद्रों में तलाक प्रचलित है, लेकिन कानून में तलाक का प्रावधान रखने पर उपयुक्त त्रिवर्णियों ने मुझ पर आलोचना की झड़ी लगा दी। इस बिल में महिलाओं के हित के सभी मामलों का प्रावधान है। उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है। शादी या गोद लेने के मामलों में जाति का बंधन नहीं होना चाहिए, ये प्रमुख प्रावधान था। इसका मतलब जबरदस्ती दूसरी जाति में विवाह अथवा गोद लेने का विधान हो, ये नहीं था। एक दूसरे से प्रेम के कारण अगर किसी को दूसरी जाति के विवाह व्यक्ति से शादी करनी हो, दूसरी जाति के बच्चे को गोद लेने की इच्छा हो, तो परंपराओं के कारण उन पर जो पाबंदी थी उसे इस बिल के सहारे मैंने हटा दिया था। पति को ही परमेश्वर मानने वाली आर्य महिलाएं हैं। पति चाहे कैसा भी बर्ताव क्यों न करे, कितना भी बुरा पेश क्यों ना आए, वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके साथ जीवन बिताना भले कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो, आर्य महिला अपने पति को छोड़कर जा नहीं सकती। पति को लेकिन छूट है। इसीलिए जिस पत्नी को अपने पति के साथ घर चलाना अच्छा नहीं लगता हो, उसे इस बिल में तलाक लेने की सहूलियत दे दी गई है। इसी प्रकार स्त्री धन का भी प्रबंध किया गया था। पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पत्नी को मिलने पर आज तक पाबंदियां थी, जिन्हें मैंने हटा दिया है। पति की कुल संपत्ति की मालिकियत उसके बाद उसकी पत्नी को ही मिलनी चाहिए थी, तथा किसी महिला की मौत के बाद उसकी संपत्ति उसकी बेटी को ही मिलनी चाहिए। ये मेरा हठवाद है। पिता के गुजर जाने के बाद भाइयों के बीच पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है, उनके साथ उनकी बहन को भी उसमें शामिल हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए। सभी तरह से महिलाओं के हित में जाने वाले इस बिल को मंजूर करवाने के लिए महिलाओं ने कोई कोशिश नहीं की। इसका मुझे खेद है। पुरुष होने के बावजूद मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन महिलाओं ने क्यों थोड़ी भी उत्सुकता नहीं दिखाई, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इस बिल को समर्थन देने की बात तो दूर, कुछ महिलाओं ने मुझसे मिलकर ये बताने की कोशिश की कि ये बिल अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली में था, तब महिलाओं का एक प्रमुख प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया। उनसे जब मैंने पूछा कि क्या आपने वह बिल पढ़ा है, तो उन्होंने बताया कि नहीं पढ़ा। उनमें से जो प्रमुख महिला थी, उन्हें बुलाकर मैंने पूछा कि जब आपने बिल पढ़ा ही नहीं तो विरोध क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने बताया, मेरे पति ने मुझसे कहा कि उस बिल का विरोध करो, वरना मैं दूसरी शादी करूंगा। इसलिए सौत को सहने से मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस बिल का विरोध करूं। लेकिन ये महिलाओं की मानसिक दुर्बलता है। इसी दुर्बलता के कारण वह बिल मंजूर नहीं हो पाया। महिलाओं में ताकत होती तो ये बिल मंजूर नहीं रह पाता। चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में आई महिलाओं ने भी इस बिल को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई। उन सभी महिला सदस्यों का पूरा ध्यान यूनो, ILO, कोरिया आदि मामलों पर ही लगा रहा। मेरे बिल का समर्थन करने के लिए वे तैयार नहीं थीं। बिल का समर्थन करने पर यूनो या अन्य कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, इसका उन्हें डर था। इस प्रकार की लोभी मानसिकता के कारण ही हमारे देश का नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति आज इसी ताक में रहता है कि मैं कमिश्नर कब बनूंगा या मुझे फला पोस्ट कब मिलेगी। इसी लोभ से उसके सभी काम चलते रहते हैं। महिलाओं में मुझे ये दोष बहुत दिखाई देता है। महिलाओं के मन पर परंपरा की पकड़ अधिक कसी हुई होती है, इसीलिए उनमें ये दुर्बलता दिखाई देती है। उन्हें ऐसा डर मन से निकाल देना चाहिए। इंग्लैंड की महिलाओं ने मतदान का हक पाने के लिए आंदोलन किया है। इंग्लैंड की महिलाओं ने मतदान का हक पाने के लिए आंदोलन किया है। उसी प्रकार महिलाएं अगर अपनी स्थितियों में सुधार चाहती हों, आज़ादी पाने में ये बिल मंजूर होना चाहिए। ऐसा अगर उन्हें लगता हो तो उन्हें आंदोलन करना होगा। उसके बगैर महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुष उनकी स्थितियों में सुधार नहीं लाएंगे। इंग्लैंड में महिलाएं अपनी इच्छा से तलाक लेकर अपना जीवन बिता सकती हैं। इसके पीछे उन्हें मिला विरासत का अधिकार है। उसी प्रकार मालवाड़ी समाज में पिछले 50 से 60 सालों से तलाक ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि वहाँ भी महिलाओं को विरासत का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए पुरुष उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। इसीलिए पुरुषों की तरह ही
अपने को भी विरासत का अधिकार मिले, इसके लिए महिलाओं को आंदोलन करना होगा। घर में बैठकर अथवा सभा सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित कर ये काम नहीं होने वाला। उसके लिए आंदोलन करने के लिए महिलाएं खुद आगे आनी चाहिए। हिंदू कोड बिल की शुरुआत 1939 में हुई। ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, हिंदू कोड बिल की शुरुआत 1939 में हुई। तब से लेकर पिछले 11 सालों से इस बिल के स्वरूप पर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में उस बिल के टुकड़े टुकड़े कर उसके स्वरूप को लेकर अफवाहें क्यों फैलाई जा रही हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आने वाले बिल की हर धारा को ठीक से पढ़कर देखें। केवल अंतर्जातीय विवाह के बारे में क्या लिखा है ये देखकर काम नहीं चलेगा। केवल वही एक धारा नई और अन्य कानून पुराने ही रहने से कानून नुकसान हो सकता है। विजातीय विवाह से उत्पन्न संतति को अपने पुराने शास्त्रों के अनुसार संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं मिल सकता। इसलिए इस प्रकार पैदा हुई संतति को कानूनी वारिस ठहराकर उसे मालकियत देने का प्रावधान भी कानून में होना चाहिए। इस बिल को लेकर एक बार फिर महिलाओं को आदेश देकर उन्होंने भाषण समाप्त किया। आखिर आयुष्मती उर्मिला ताई सबनीस ने धन्यवाद प्रकट करते हुए आश्वासन दिया कि जिन छत्रपति ताराबाई ने कर्म वीर राज्य की स्थापना की, उस करवीर की महिलाएं उस आंदोलन में अग्रणी होंगी। आज के अंबेडकर संदेश का प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। आज के अंबेडकर संदेश का प्रश्न है, हिंदू कोड बिल की शुरुआत कब हुई थी? हिंदू कोड बिल की शुरुआत कब हुई थी? कितने वर्ष हो गए हैं जब हिंदू कोड बिल तैयार करने और उसकी चर्चा होने में उतने वर्ष लग गए हैं? आप बता सकते हैं इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया। अभी अभी हमने जस्ट आपके समक्ष जिक्र किया है। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना हम जरूरी समझते हैं। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की, और बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का आनुषांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के माध्यम से दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस उम्मीद के साथ अंबेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है। अगर महिलाओं तक ये अंबेडकर संदेश नहीं पहुंचेगा तो सोचिए कैसे महिलाएं जागरूक होंगी, कैसे वो ये जान पाएंगी कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, क्या सोचा है। एक एक करके बाबा साहब के सभी प्रावधान आगे चलकर लागू किए गए, ये हम आपको बता दें। क्योंकि बाबा साहब जो कुछ भी कानून में लिख देते थे कोई भी उसको काट नहीं सकता था, क्योंकि हर तरह से भारत के हित में, हिंदू धर्म के हित में, महिलाओं के हित में, हर वर्ग के हित में बाबा साहब सोचते थे। तो इसलिए सम्मानित साथियों, यहाँ पर आज का अंबेडकर संदेश महिलाओं के लिए खास है, और आप इसलिए इस अंबेडकर संदेश को हर महिला तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।